बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं माइला चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शुफ़ा के हवाले से। अक्सर सारे दोस्त पूछते हैं कि शुफ़ा का हक कैसे इस्तेमाल होगा और अगर कोई किसी प्रॉपर्टी पर शुफ़ा करना चाहता है तो वो कैसे होगा। उमूमन देखा गया है कि जो अराजियात होती हैं, जो ज़री रकबे होते हैं या कमर्शियल रकबे होते हैं, उस जब सेल उसकी होती है तो उसके परचेस करने का, उसकी ख़रीदने का सबसे ज़्यादा हकदार वही शख्स होता है जो उस प्रॉपर्टी में या तो पहले से काता शरीक हो, उसकी प्रॉपर्टी पहले से उसमें हो, और अगर काता शरीक नहीं हो तो उसका कम अज़ कम उसके साथ पुल्ला शरीक हो, पुल्ला का राइट उससे लगता हो, एडजेसेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह शापीजार हो, किसी प्रॉपर्टी सैराब हो रही हो, कहीं ट्यूबवेल से, किसी इरिगेशन चैनल से, तो ये प्रियम्पशन का राइट रखते हैं, शुफ़ा का राइट रखते हैं। शुफ़ा का हक कैसे ये इस्तेमाल करेंगे? अगर कोई शख्स उसके करीब वाली ज़मीन या जो खाता मुश्तरक में है, जो अराजी वो ख़रीद ले, तो जो शख्स उससे मुतासिर है, जिससे इसको नुकसान है और उसी प्रॉपर्टी में वो या तो खाता शरीक मालिक है या एडजेसेंट मालिक है या उसको कोई और राइट उसका उसी रकबे के साथ है, तो वो जाके बज़रिए वकील सबसे पहले शुफ़े का नोटिस देगा। दावा दायर करने से पहले शुफ़ा का नोटिस दायर करना ज़रूरी है, लेकिन शुफ़ा के नोटिस से पहले जब उसको नॉलेज होगा, यानी जब उसी शख्स को किसी ज़मीन की फ़रोख्त करने का नॉलेज हो जाएगा, इल्म हो जाएगा, तो इल्म होते ही उसने फ़ौरन तलब मुवासिबत, यानी अपने इंटेंशन ज़ाहिर करनी है, अपना इरादा ज़ाहिर करना है कि इससे मुझे नुकसान है और इस पे मैं शुफ़ा करूँगा, और इसी इब्तिदाई जो तलब है उसको ये पूरा करेंगे। ये तीन तलबात है। एक तलब मुवासिबत, जब आपको इल्म हो गया तो फ़ौरन उसी मजलिस में और उसी गवाहान के रूबरू बग़ैर किसी डिले के ये डिमांड आपने करनी है कि मैं इस पे शुफ़ा करूँगा और इससे मुझे नुकसान है। जब आप ये पहली डिमांड पूरी कर चुके, तलब मुवासिबत आपकी हो गई और आपको पता चल गया नॉलेज का, तो दूसरा आपका है फिर तलब इशहाद, और बज़रिए वकील या किसी क्लर्क के ज़रिए आप तहसील में जाके एक नोटिस तहरीर करेंगे उस शख्स के नाम जिन्होंने वो अराजी ख़रीदी हुई है, और उससे आप मुतालिबा करेंगे उसी नोटिस में कि ये अराजी मुझे हवाले कर दे, इससे मुझे नुकसान है। तो ये हो गया दूसरा तलब, हो गया तलब इशहाद, और ये बज़रिए डाकखाना, बज़रिए रजिस्ट्री आप भेजेंगे। इसी तरह जब आप नोटिस भेजेंगे तो नोटिस के बाद आप दोबारा उसके बाद वकील के दफ्तर से अगर उन्होंने आपको प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, आपके नाम इंतकाल नहीं किया, तो फिर उसके बाद आप दावा दायर करेंगे और बज़रिए कोर्ट आप अपने प्रियम्पशन के राइट को साबित करके वो ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक मुख्तसर सी शुफ़ा के हवाले से। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि शुफ़ा का राइट इस्तेमाल होने के लिए और क्या लवाज़िमात हैं, कोर्ट डिसीजन उस पर क्या है, तरीक़ाकार क्या है। इंशाअल्लाह अगली प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।